good to see at least some of the students in the class. कम से कम भी पढ़ाने में मजा आता है. बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं तो इट्स नॉट गुड. बिल्कुल मजा आता है पढ़ाने में. So, anyways, first जो आपका मिड सेम है, you must be aware with the syllabus. First 3 units will be the part of mid सेम syllabus. ठीक है, पहली 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. ये सब लगभग खत्म कर चुके हैं. ऑल्दो आई हैव नॉट गॉन थ्रू विद यूनिट वाइज मैंने कुछ नहीं कराया है. ठीक है, सारे हिंदी वाले ना इस क्लास में, ऑनलाइन में भी सब? यस सर. यूनिट वाइज मैंने कोई सिलेबस कवर नहीं करा आपका, बट अब अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि हम लोग फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में से 90% कंटेंट जो है खत्म कर चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा में से. ठीक है, रिमेनिंग इज ओनली, सॉरी, यूनिट 2 और यूनिट 3 में से खत्म कर चुके हैं. रिमेनिंग इज यूनिट 1. उसमें से बहुत सारा कंटेंट आपको पहले से आता होगा, बिकॉज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है सभी ने, 12th में सबने सेट थ्योरी भी पढ़ा है. ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी आता है उसमें से. स्टिल इस बात पे हम डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं कि आपको पूरा कंटेंट उसमें से आता है या नहीं आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आता होगा तब भी क्लास में कवर करेंगे, नहीं आता होगा तब भी क्लास में कवर करेंगे. बट बहुत फटाफट खत्म हो जाएगा, वो बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली सब लोग उसके साथ कंफर्टेबल है भी आसान सा टॉपिक. सेट थ्योरी समथिंग जो बहुत फटाफट खत्म हो सकता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लास्ट क्लास कब कितना हो गया था? एग्जाम्पल हो गया था, ऑर्डर्स थ्योरम डिस्कस हो गई पूरी. ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया कि हाउ टू कन्वर्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन, सॉरी, हाउ टू कन्वर्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, इसमें डाउट्स है किसी को? All the online students, I'm sharing my screen, everybody please check ऑडिबल है कि नहीं, वो सब लोग चेक कर लीजिए ऑनलाइन में, और स्क्रीन विजिबल है कि नहीं वो सब लोग चेक कर लीजिए. Yes, sir, visible. Yes, sir. पीछे तक आवाज मेरी ऑडिबल है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टाइप ऑफ ऑटोमेटा. ठीक है, दैट इज ऑटोमेटा विद आउटपुट. मेनली यूनिट 2 और यूनिट 3 में से हमारे 2 टॉपिक बचे हैं. ठीक है, वन इज योर रेगुलर लैंग्वेज. ये छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है, बहुत आसानी से आप खुद भी समझ सकते हैं. इट डजंट मीन मैं पढ़ाने नहीं वाला, खुद आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे. बट सबसे पहले मैं वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूं जो टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं क्लास में समझने के लिए, राइट, जो अपने आप से समझ के नहीं आएंगे. फर्स्ट टाइम कवरिंग देम. ठीक है, दिस इज वन टॉपिक रिमेनिंग, एंड द सेकेंड टॉपिक रिमेनिंग इज ऑटोमेटा विद आउटपुट. ठीक है, ये 2 टॉपिक आपके केवल बचते हैं. आफ्टर दिस वी विल बी डन विथ यूनिट 2 एंड यूनिट 3. तो इसी वीक में ये दोनों खत्म हो जाएंगी, एंड शायद 50% आपकी यूनिट 1 भी कवर हो जाए, बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेक्चर ओनली. अभी 2 लेक्चर और है हमारे पास, वी कैन फिनिश इट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑटोमेटा विद आउटपुट. इससे शुरू करते हैं, इसको बाद में कवर करेंगे. तब तक आपको बेसिक्स नहीं भूलने हैं इसके. मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करते समय आपको बताया था दैट एक्चुअली फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बने हैं,
दैट इज रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. फर्स्ट लेट अस मूव टू ऑटोमेटा विद आउटपुट. अभी किसी को नोट नहीं करना है, पहले समझिए. नोट्स लिखने की जल्दी में फिर समझ के में कुछ नहीं आता है और बाद में डाउट्स आते हैं. ठीक है, समझो आराम से. Whatever automata we have discussed till now, that was used for pattern matching. ठीक है, ये इसका बेसिक टूल है. ठीक, अभी भी काम करेगा ये टूल. पैटर्न मैचिंग हम अभी भी करेंगे, बट नाउ वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग टू दिस पैटर्न मैचिंग. अभी तक ऑटोमेटा जब हमें हाउ ऑटोमेटा रिप्लाई अस बैक, ऑटोमेटा हमको वापस कैसे रिप्लाई करता था, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. ठीक है, अगर रिजेक्ट होती थी स्ट्रिंग तो हमको पता चल जाता था पैटर्न मैच नहीं हुआ है, और अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी तो पता चलता था कि पैटर्न मैच हो गया. ठीक है, बट द पॉइंट इज नथिंग एल्स वाज कमिंग. लेकिन अगर आप कंपाइलर का ओरिजिनल प्रोसेस देखें जो भी आपको मिल रहा है, तो उसमें सिर्फ इतना नहीं होता है. मतलब इफ यू रन अ प्रोग्राम और आपके सामने केवल इतना ही लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया है या नहीं हुआ है, या सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाए कि इस प्रोग्राम में एरर है, या लिखा हुआ आ जाए कि एरर नहीं है, सो इज दिस मच फ्रूटफुल? क्या इतना काफी रहेगा? नॉट इनफ. 50-100 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ इतना ही लिख कर आ रहा है कि एरर है, तो इट इज मैनुअल प्रोसेसिंग. अब क्या आपको खुद मैनुअली चेक करना पड़ेगा कौन सी लाइन में एरर है, विच इज नॉट फीजिबल. और ऑब्वियसली जब से आप पढ़ रहे हो सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, कभी ऐसा कोई कंपाइलर दिखा भी नहीं. तो एक्चुअल वर्किंग क्या है, सिर्फ इतना ही पता नहीं करना है कि एक्सेप्ट हुआ है या नहीं एक्सेप्ट हुआ है. अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो नाउ डेज विच कंपाइलर यू आर यूजिंग, वो आपको रिपोर्ट भी करता है. कि पहले तो ये रिपोर्टिंग होती है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब उसमें एरर आई है. उसके बाद साथ साथ ये भी रिपोर्ट करता है कि ये एरर कहां पर है और क्या है. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, तो वहां पे वो रिपोर्ट करता है सेमीकोलन मिसिंग इन लाइन नंबर दिस दिस दिस. कहीं पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है तो भी हमारे पास एरर आएगी, इनवैलिड फंक्शन प्रिंटफ in line number this this this. So the point is that the original compiler what you are using, that does not only match the pattern, rather produces the output. ठीक है, अब जाहिर है कि इतना सा पढ़ के हम पूरा सी कंपाइलर नहीं बनाने वाले हैं. वी आर नॉट एबल टू मेक दैट, लेकिन उसका बेसिक्स समझ लेंगे. जैसे हमने पैटर्न मैचिंग इतना सारा तो कवर नहीं कर सकते जितना सी कंपाइलर में होता है, बट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मशीन. अभी अगर और 3-4 साल पढ़ेंगे इन द सेम फील्ड, तब जरूर आप उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से हमको कंपाइलर डिजाइन करना है. ठीक है, 3-4 साल मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे. अगेन दैट विल बी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्चुअल, जैसे ये है. ठीक है, फिर इफ यू गो विथ द एमटेक फॉर ऑटोमेटा थ्योरी, एमटेक भी होता है ऑटोमेटा थ्योरी में, एमटेक अगर आप उसमें करते हैं या कंपाइलर डिजाइन में करते हैं, देन इट इज गुड. तो आपको आगे की प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी. फिलहाल हमें ये समझना है कि प्रोड्यूसेस आउटपुट ये कैसे करना है. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑटोमेटा विद आउटपुट. और दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था. वन वाज नेम एज मीले एंड वन वाज नोन एज मूरे. इसलिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये काम करेंगे. वन इज कॉल्ड मूरे मशीन एंड वन इज कॉल्ड मिले मशीन. ठीक है, दोनों ही एक ही काम करती हैं. दे प्रोड्यूसेस आउटपुट. पैटर्न मैच करेंगी और पैटर्न मैच करने के साथ साथ आपको बताएंगे व्हाट इज द आउटपुट. ठीक, लेकिन डिजाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है. स्टिल दे आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. मोबाइल सब लोग अपना साइलेंट रखो. स्टिल दे आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. ठीक है, कोई भी मूरे मशीन मिले में कन्वर्ट होगी, कोई भी मिले मशीन मूरे में कन्वर्ट होगी.
Now let's talk about the Moore machine first. One thing is sure that this Moore machine itself is a finite automata. इतना तो क्लियर ही है पहले से, क्योंकि हमको मालूम है व्हाट वी आर स्टडिंग ऑटोमेटा विद आउटपुट. ठीक है, तो एटलीस्ट जितने टपल्स फाइनाइट ऑटोमेटा के पास हैं उतने तो यहां पर होने ही हैं. ठीक है, सो कैन समबडी टेल मी कौन कौन से टपल्स होने चाहिए? कॉपी के पन्ने पलटने पड़ रहे हैं इतनी बेसिक बात जानने के लिए, वो भी एक जना पलट रहा है, बाकी उतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं. हाँ, कॉपियां बंद करके बैठो पहले तो. क्लोज योर शीट्स, आंसर शीट सब लोग बंद करो, नोटबुक बंद करो सब लोग. और जो जो आप में से इस अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आप पे वैलिड नहीं है फिलहाल, पर मुझे मालूम है आप जब यहाँ होगे तो आप पे भी वैलिड हो ही जाना है वो. सो अगर लिटरली आप में से जो जो ये सवाल का जवाब आज नहीं दे पाता है, ठीक, वो जाके सबसे पहले अपने आप को 10 15 25 30 गंदी संदी गालियां देना. ठीक, और अंदर से आत्मग्लानि महसूस करना और एक सवाल पूछना अपने आप से कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं या आई हूं. और अगर वापस जवाब में कुछ ऐसा आए जो बिल्कुल ही वाहियात निकले तो टेक द नेसेसरी एक्शन. ठीक, हाँ जी, कौन कौन से टपल्स होंगे? लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. पहली रो से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज योर नेम? प्रणव. फर्स्ट टपल, कोई एक टपल बताइए, बाकी कोई नहीं बोलेगा भाई. क्वाइट एवरीवन. हाँ प्रणव, शर्म नहीं आती कभी? हाँ, तो मतलब क्या भारत रत्न दिला दें तुम्हें सिंस यू डोंट रिमेम्बर? मतलब ये कितना तारीफ वाला काम है ना कि सर आपने 25 30 क्वाइट एवरीवन, सर आपने 40 50 ऑटोमेटा बनवा दिए, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन करा दिया, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा का इक्विवेलेंस समझा दिया, और उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर दी 5 टपल्स. इससे भी और कुछ बेसिक बात है जो नहीं याद है? मम्मी पापा का नाम याद है? हाँ, घर का पता, फोन नंबर. बेटा पढ़ाई करो. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि सारा सिलेबस खत्म होने के बाद, पूरी यूनिट्स खत्म होने के बाद सर आई डोंट रिमेम्बर. हाँ जी, योर नेम, स्पीक अप, क्वाइट एवरीवन. बाकी किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे. हंसना सबको अलाउड है, बात करना अलाउड नहीं है. टपल्स, मैं बेइज्जती की इंतहा पे नहीं आना चाहता, नहीं तो इससे भी ज्यादा खराब बोलता मैं तुम्हें, बट वो सारा जो उसको बोला है जस्ट कॉपी इट टू योरसेल्फ. Sigma, that is one tuple at least. Fine. So we have got one tuple for finite automata, that is sigma. Epsilon, epsilon is a tuple. Hmm. जोधा अकबर देखिए किसी ने? अगर लिटरली वो वाला टाइम होता ना, तो याद है अकबर ने क्या सजा दी थी उसके कोई दूर के भाई भाई को कि इसे ऊपर से फेंको सर के बल, और देखो नीचे जाके मर गया कि जिंदा है. जिंदा होता तो फिर दोबारा फेंको. अगर लिटरली वो वाला टाइम होता और मेरे हाथ में वो पावर होती तो तुमको मैंने वो सजा दे दी होती कि इसे ऊपर ले जाओ और फेंक दो नीचे. दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ, ये शर्म से डूब मरने वाली बात है.
कि पूरा ऑटोमेटा खत्म हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आप जानते हैं जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं क्लास के अंदर, यूजुअली नोबडी टेक्स दैट मच पेन। द ओनली पर्पज इज कि आपको क्वेश्चन डिजाइनिंग, ऑटोमेटा डिजाइनिंग के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मुझे क्या फर्क पड़ता है हु टेक्स 35-40 क्वेश्चंस फॉर द एग्जांपल्स। मैं अभी तक कम से कम 4 यूनिट खत्म कर चुका होता। इफ यू सी द स्पीड, ऑटोमेटा डिजाइनिंग खत्म होने के बाद हर हर क्लास में हमने एक दो टॉपिक खत्म किए। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं फर्स्ट डे 3 4 5 क्वेश्चंस करा के इस लेवल पर स्टार्ट करता, तो अब तक क्या होता है, आपके आपके सिलेबस में से 5 यूनिट या 4 यूनिट हो सकता है मिड सेम 1 में ही आ गई होती। द ओनली रीजन वाज कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए। खैर एनीवेज, इफ दिस इज द स्टेटस, दिस इज वेरी शेमफुल। और कम से कम क्या हो गया, तो बहुत परेशान दिख रहा है, बार बार कभी इससे बोल रहा है, कभी इससे बोल रहा है। कोई तकलीफ है, कुछ सीक्रेट बात है तो बता मेरे को क्लास के बाद, है ना, ये आपसी बातें क्लास के बाद, बहुत टाइम है। एटलीस्ट व्हाट यू शुड डू इज, आपके पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स हैं, कम से कम इस हफ्ते में इतना कर लीजिए कि सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड सी द यूट्यूब लिंक्स। ठीक है, वो सारे लेक्चर्स पढ़ लो। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी। वो पुराने लेक्चर्स में से भी अगर आप डाउट्स पूछेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा और विद इन द क्लास कर दूंगा। ठीक है, दैट्स द बेटर वे। वरना ये मिले मुरे, इफ आई गो इन द रेगुलर फ्लो, तो अभी स्टार्ट करूंगा और 25 मिनट के अंदर मिले मुरे और इनका कन्वर्जन सब खत्म हो जाएगा इसी लेक्चर में। और फॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हर चीज समझ में आएगी, बट सारी कहानी फिर वहीं आके अटक जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्टिल मैं एक लेक्चर का समय और दे रहा हूँ, पढ़ लो सब लोग। कैन आई हैव सम आंसर्स फ्रॉम दिस पॉइंट? लेट्स हैव सम आंसर्स फ्रॉम गर्ल्स। Q0 कौन है यार, चैन नहीं है इसको। वी हैव Q0। और क्या होता है Q0? इनिशियल स्टेट। फाइन, वी हैव Q विद अस, दिस इज सेट ऑफ स्टेट्स। ये सिग्मा हो गया, ये हो गया F, सेट ऑफ Final फाइनल स्टेट्स। फाइन, एंड लास्ट वन इज डेल्टा, which is transition function. transition function. Now when you are talking transitive about automata with output, तो यहां पर एक और टपल ऐड हो जाता है which is lambda। लैम्डा, गामा, जो मर्जी आप इसको बोलो, लिखना ऐसे ही बस। ठीक है, मन में जो सोचना है सोचो इसके बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट मैपिंग फंक्शन। ठीक है, वी हैव अ न्यू थिंग ना, ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो ये 5 चीजें तो पहले से ही थी। व्हाट एल्स वी हैव? आउटपुट मैपिंग फंक्शन। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज फाइनाइट ऑटोमेटा के जो 5 टपल हैं वो डीएफए के लिए और एनएफए के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, बट यहां पर इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। इट इज डिफरेंट फॉर मूरे मशीन एंड डिफरेंट फॉर मिली मशीन। तो अब जो हालत मुझे पता चली है वो देखने के बाद, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एग्जाम में अगर मिले मशीन आएगा तो आप लैम्डा मिले मशीन का ही लिखें, मोरे मशीन का ना लिख दें, एंड वाइस वर्सा। वो आपस में मर्ज कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रहे ये बात। दिस इज आउटपुट मैपिंग फंक्शन। ठीक है, अब आउटपुट को दिखाने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक, हर इनपुट के एस्पेक्ट में मैं एक आउटपुट बनाऊं।
ठीक है, one is with respect to every input I have one output. Okay, and another way is with respect to every state I should have one output. ठीक है, two different ways are there. With respect to every input we have the output, with respect to every state we have the output. This is the principle of Mealy machine. This is the principle of Moore machine. तो फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं स्लो चल रहा हूं सो दैट आप एटलीस्ट पीछे का कंटेंट कवर कर पाए, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में ये रियायत नहीं मिलेगी, पढ़ के आना ढंग से, वरना जो हालत उसमें है वही इधर होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्लो नहीं चलूंगा, आई विल गो विद द रेगुलर स्पीड। सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। Moore machine. So in Moore machine what happens, every state represents one output. जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मशीन बनानी है, लेट्स टेक अ प्रोफेशनल क्वेश्चन। सो डिजाइन a Moore machine which accept a star, ठीक है। अब मैं उतना लंबा नहीं लिख रहा हूं, एनी नंबर ऑफ ए, यू नो ए स्टार डज मीन एनी नंबर ऑफ ए, ठीक है। विच एक्सेप्ट ए स्टार एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट एस ऑन every appearance of A, ठीक है। सो एक्चुअली देयर इज वन मोर टपल, एक टपल जो मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, दैट इज अनदर टपल एंड यू कैन गिव इट एनी सिंबल, ओके, गामा या कुछ भी एक सिंबल इसको दीजिए, बट दैट इज, लेट अस से, लेट्स गिव इट डेल्टा डैश मान लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, जैसे यहाँ पर हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं, so we should also have output symbols. ऐसा क्यों है, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटपुट आपका सिग्मा में से ही जनरेट हो, दैट इज पॉसिबल। इनपुट सिंबल्स अलग हैं और आउटपुट सिंबल्स अलग हैं, ठीक है। इट हैपेंस इन आवर रेगुलर कंपाइलर ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है वो उन्हीं में से हो जो सिंबल्स हमारे इनपुट में हमने एंटर किए हैं। समथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी रिटन, ठीक है। जस्ट लाइक दैट वी हैव आउटपुट सिंबल्स एंड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें डायग्राम स्टडी करेंगे, हाउ टू मेक इट, और उसके बाद उस डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारे 5 टपल कौन कौन से हुए, ठीक है, 5 या 7 टपल जो भी हैं। सो व्हाट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मुझे एक ऐसी मशीन तो बनानी ही बनानी है विच इज एक्सेप्टिंग ए स्टार। इज दैट क्लियर? बात समझ में आती सभी को? अब Yes, sir. यहां पर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट। इंटेंशनली मैं आपको ये सारे एफ और अलग अलग करके बताता जा रहा हूं सो दैट आपको बेसिक से समझ में आ जाए कि किस चीज की यहां पर प्रैक्टिकल जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल स्टेट। व्हाट इज द रीजन? समझते हैं फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट की जरूरत क्यों नहीं है यहाँ पे। रीजन हमने क्लियरली यहाँ पे स्टडी किया दैट एवरी स्टेट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट, ठीक है। अब जब हमें पता है कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसके एस्पेक्ट में हमें कोई आउटपुट ना मिले, ठीक है, इसका मतलब मैं कोई भी स्टेट बनाऊं, डज नॉट मैटर मैं 3 स्टेट बनाऊं या 4 स्टेट बनाऊं या 1 स्टेट बनाऊं, यहाँ पे हर स्टेट का एक आउटपुट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट है 1, इसका आउटपुट है 2, इसका आउटपुट है 3, आई मस्ट हैव वन आउटपुट। तो यहाँ पे whenever I will fall down, जब भी किसी भी एक स्टेट के पास मेरा ट्रांजिशन पहुंचेगा, one thing is assured, definitely it will produce some output,
इज दैट क्लियर? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो? मैं जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर पहुंचूंगा तो वो स्टेट हर स्थिति में एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। ऐसा तो पॉसिबल है कि शायद उसके बाद कुछ और आउटपुट्स आए या उसके पहले कुछ और आउटपुट्स आ चुके हों, लेकिन वो स्टेट आउटपुट ना प्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मीन्स इट डज नॉट मैटर वेदर योर स्टेट इज फाइनल और नॉन फाइनल, बट what you can understand is every state is contributing in producing output. हर स्टेट आउटपुट प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करेगी ही करेगी। इसलिए आई कैन नॉट से कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट नॉन फाइनल है या कोई भी पर्टिकुलर स्टेट फाइनल है। व्हाट इज द रीजन? दोनों का बिहेवियर सेम ही है। वो स्टेट नॉन फाइनल हो तब भी उसे वही काम करना है, एक इनपुट एक्सेप्ट करना है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करना है। अगर वो फाइनल हो तब भी उसको वही काम करना है, एक इनपुट एक्सेप्ट करना है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करना है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? ओके, फाइन। नाउ द एग्जांपल व्हाट वी हैव टेकन, हमने बोला कि एक ऐसी मशीन हमको डिजाइन करनी है जो एक्सेप्ट करती हो ए स्टार को, मतलब एनी नंबर ऑफ ए शुड बी एक्सेप्टेड, और हर ए के अपीयरेंस पे एक बी मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक ऐसी मशीन बना लेते हैं विच इज एक्सेप्टिंग ए स्टार। अब ये काम करके दिखा सकते हैं ना आसानी से। ए स्टार के लिए ऑटोमेटा बनाना इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, आपको बस इतना करना है, किसी को भी फाइनल बनाने की जरूरत नहीं है। मेक इट, बनाओ। ए स्टार बनाने वाली ऑटोमेटा, इट इज वेरी सिंपल, वी हैव डन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी लोग, एवरीबडी इज क्लियर? Yes, इज sir. एवरीवन क्लियर फॉर ऑल दिस? Yes, sir. सबको एक्टिव रहना है अभी। पहले मैं लेक्चर चलते में 10-15 बार पूछता था बीच में, क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है। आप लोग मुंह फुलाए बैठे रहते थे, कोई जवाब नहीं देता था। अभी मेरा टाइम आ गया, अब मैं कंटिन्यूअसली बोलता जाऊंगा, और अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम है तो आपको खुद अपने आप को अनम्यूट करना है और आपको रिप्लाई करना है। मैं बार बार नहीं पूछूंगा क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। इफ इट इज नॉट क्लियर, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलता हूँ एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। ठीक है, ट्राई दिस। ए स्टार के लिए कैसे बनाएंगे? इट शुड बी वेरी सिंपल। हमें सिर्फ एक स्टेट बनानी है। ठीक है, लेट मी चेक बाकी लोगों को भी सिंपल लग रहा है या नहीं लग रहा है। एवरीबडी ट्राई दिस, लेट मी चेक सम ऑफ द स्पेशल नोट शीट्स ऑफ द क्लास। आई वांट टू सी उन्होंने बनाया क्या है इसकी जगह।
सी गाइस, यहाँ ऑफलाइन में जितने स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं उनमें से कोई, मुझे नाम याद भी नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता, ठीक, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है उन्होंने। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो स्टॉप डूइंग दिस स्टूपिडिटी विद योरसेल्फ। अपने खुद के साथ ये हरकत करना बंद कर दीजिए, पढ़ाई करो सब लोग प्रॉपरली। और एक कंफ्यूजन मैं सबका दूर कर दूं, ठीक है, दिस हैपेंस बीटेक करते समय, स्पेशली आजकल क्या है, यूट्यूब और इन सब चीजों का टाइम है। हम जब बीटेक कर रहे थे तो इतने आसानी से नेट अवेलेबल नहीं था, पूरे कॉलेज में एक ही टच स्क्रीन फोन था मैं जब बीटेक कर रहा था, एंड दैट आई हैड इन बीटेक फाइनल ईयर। वो भी इसलिए मैं खरीद पाया था बिकॉज मैं खुद सी पढ़ाता था उस समय, एंड आई वर्न ऑलमोस्ट इट्स लाइक ₹1,00,000 के आसपास मैंने एक साल में कमाए थे उस समय, बीटेक थर्ड ईयर के बाद, फाइनल ईयर चलते चलते, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। बाकी किसी के पास टच स्क्रीन फोन भी नहीं था। अभी आजकल क्या है, ये फैसिलिटीज बहुत आसानी से अवेलेबल हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप भी सब लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनिए, आपका जो एज है, इन दिस एज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज दैट योर नॉलेज इज वेरी लेस एंड योर कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। योर नॉलेज इज वेरी लेस एंड योर कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ नथिंग। बिना किसी कारण आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, अभी बहुत सारी बार यूट्यूब पे आप जाके वीडियोस देख लिए, अरे वो तो एंटरप्रेन्योर बन गया, वो स्पेशली दीज स्टोरीज आर वेरी फेमस। मार्क जकरबर्ग ने वो कौन सा यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड से छोड़ दिया एंड देन ही बिकेम एंटरप्रेन्योर, आज वो इतना बड़ा वो एंटरप्रेन्योर बन गया, फलाना ढिमाना ये वो, ठीक है। तब क्या होता है, पीपल स्टार्ट, दिस हैपेंस एवरीवन, सबके साथ होता है। और अभी ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है। हमें पता ही नहीं था कि मार्क जकरबर्ग ने स्टैनफोर्ड छोड़ दी है, इसलिए दिमाग में वो ख्याल नहीं आते थे। अभी आपको सबको पता है कि मार्क जकरबर्ग, स्टीव स्टीव जॉब्स, ये सब यूनिवर्सिटी छोड़ छोड़ के एंटरप्रेन्योर बने। तो अभी व्हाट पीपल डू, इस एज में लोग अपनी स्टेटस उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। वो भी पढ़ता नहीं था, उसने इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। ठीक, अपने दिमाग से ये मिथ सब लोग निकाल दीजिए कि इसलिए कि आप पढ़ते नहीं हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, इसलिए यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। एक बात अच्छे से समझ लो, एंटरप्रेन्योर्स अनपढ़ नहीं होते। वो एंटरप्रेन्योर इसलिए बन पाते हैं बिकॉज दे आर 10 times more capable than the people who are in jobs। उनकी कैपेबिलिटी उनसे 10 गुना ज्यादा होती है, उनका आईक्यू लेवल उनसे 10 गुना ज्यादा होता है, उनकी काम करने की क्षमता 10 गुना ज्यादा होती है। जितना लोग एक हफ्ते में काम करते हैं उतना वो एक दिन में काम कर देते हैं। और मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, इन्हें निकाला नहीं गया था। याद रखिए सभी लोग ये बात, उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी ये भी जान लो। उन्होंने यूनिवर्सिटी इसलिए छोड़ी बिकॉज आफ्टर डूइंग 3 years ऑफ इंजीनियरिंग, मार्क जकरबर्ग फाउंड कि मैं कुछ भी ऐसा यूजफुल नहीं कर पा रहा हूं which can change the life of common man. Then he consulted with his professors and none of the professors was able to suggest any such idea. तो उसको लगा कि मेरा 3 साल तो बर्बाद हो चुका है बिकॉज आई एम नॉट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, और बचा हुआ 1 साल आई डोंट वांट टू वेस्ट। ही वांटेड टू वर्क फॉर 16 hours a day और यूनिवर्सिटी में उसको 8 घंटे से ज्यादा की परमिशन नहीं मिलती थी। दैट इज द रीजन ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, और उतना हार्ड वर्क करना चाहता था इसलिए ही बिकेम एंटरप्रेन्योर। इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बाय द वे। सबसे छोटी उम्र में सबसे ज्यादा अमीर बनने वाला अकेला इंसान है वो। एट द एज ऑफ 31 ही वाज मल्टी मिलियनर। ठीक है, और भगवान के लिए अपना स्टेटस उसके साथ कोई कंपेयर ना करे। उसको यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। और आपकी स्थिति आप सब लोग देख चुके हो।
ऑनलाइन वालों का मुझे नहीं पता, जो सामने बैठे हैं उनका यू हैव सीन, ठीक है। इसलिए ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकाल के बैठो, कम टू द ग्राउंड लेवल, स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो एनीवेज, आज का ऑलमोस्ट टाइम हमारा फालतू की लेक्चरबाजी में चला गया, और करना पड़ता है मेरे को, बिकॉज आई वरी फॉर यू पीपल, ट्रस्ट मी। मुझे मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट, मुझे क्या मिल रहा है ये सब बोल के? इट्स जस्ट लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम। अगर ये टाइम पे मैं पढ़ा रहा होता तो मेरा लेक्चर लोड कम हो जाता ना। मैं पढ़ा के सिलेबस खत्म करा के आई कैन बी फ्री इनफ, मैं जाके बैठता था आराम से, जल्दी लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, आप पढ़ो मत पढ़ो, नौकरी लगे ना लगे, जो करना है करो, बट इट मैटर्स टू मी। आई चोज माई प्रोफेशन विद द चॉइस। मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्सीडेंटल टीचर नहीं हूं। आई चोज दिस प्रोफेशन विद माई चॉइस, इसलिए इट मैटर्स टू मी। दिस इज माई रिसर्च एरिया। एवरी डे आई ट्राई टू मेक कॉन्टेंट टू बी इंटरेस्टिंग, वो मेरा रिसर्च एरिया है। दैट्स द रीजन मैं इतना इंटरेस्ट लेता हूं। खैर एनीवेज, विल कंटिन्यू दिस बाय टुमारो, ठीक है। लेकिन कल मैं बहुत स्पीडली पढ़ाऊंगा, आज का जितना छूटा है काम वो कंपनसेट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग पढ़ के आएंगे, बिना पढ़े कोई नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज टीसी। सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स वन बाय वन कम हियर, टेल मी योर रोल नंबर, गेट इट मार्क्ड एंड लीव द क्लास। वन बाय वन, स्टार्ट्स फ्रॉम यू। इधर आओ, टेल मी वेयर इट इज। अपना अपना, ठीक है, लीव। कहाँ है दिखा, लीव। उसको अटेंडेंस, तेरे को अटेंडेंस नहीं लगानी, जाओ। 45. Second column, 48. कौन सा? 47. 47, ठीक है, लीव। 161. 161, लीव। सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस हो गया? कोई बाकी तो नहीं है? थर्टी फाइव। तो पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता? पढ़ता क्यों नहीं है? चलो जाओ, कल बात करूंगा। यस, now get to all the online students, everybody pay attention, all the online students. Why multiple people want to join this call at this time? Leave कर दिया था क्या? Yeah, yes, sir. They texted just right now. हाँ, फाइन फाइन, आई हैव एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई। इतने सारे लोग थे इसलिए मुझे लगा कि लीव कर दिया होगा। सभी लोग म्यूट करिए अपना अपना फोन अभी के लिए, किसी की तरफ से नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। एवरीबडी म्यूट डाउन। Yes, now let's cover the attendance for all the online students. Make sure to be attentive, all right? All those people who have their roll numbers in the first column. मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Fine.
Yes, All those students who have their roll numbers in the first column, only first column, fast. 1. 15. 8. 24. 2. 40. 38. एक सेकेंड, और कौन है इसके अलावा, बोलो। 40. 2. 2 कहाँ पर है बेटा इसमें, ये रहा। 40, 38 14 और लास्ट में सर. Yes. 38 38. लास्ट में, हो गया। Sir, 113. Who else? 113. 113 हो गया, डन। Anybody else? फर्स्ट कॉलम में और कोई है? एंड टुडे आई एम वेरी सीरियस, मैं फर्स्ट कॉलम की अटेंडेंस 31. इसके बाद नहीं लूंगा। 31. 31। Am I audible now? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible? Yes. 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 Fine. Let's go through with the attendance now. Second column. All the people from the second 125. 42. 42, sir. 42. 33. 33. 125, sir. 125. 125. 26. 63. 9. 63. 63. Anybody else? 26. Number 2. 26. Anybody else? Anybody else? I'm taking the last call. What about the 16 and 25? 32. Done. Moving on to the third column. 19. Roll number 1. 26. 54. Anybody else? 49. 64. Wait. Okay. Sure. Please. Just going to finish within 2 minutes. Yes, say it fast. 65. एक काम कीजिए, सभी लोग वेट कीजिए. Okay, there is another class. Everybody please wait. We'll carry on with this attendance. Wait, everyone.
Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या चेक करें, मुझे आवाज नहीं आ रही कि इन लोगों की नहीं आ रही? अरे मेरी आवाज आ रही भाई सभी को? Yes, हाँ sir. सर आ रही है. Sir. Yes, sir. स्पीक अप, वापस आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? Yes, sir. सर बोलो ना. तो मुझे क्यों नहीं आवाज? हेलो हेलो हेलो. हेलो सर. Now speak up, all of you. Hello, sir. Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Got the Hello, voice. sir. Got the voice. Got the voice. Got the voice. हाँ जी. Let's come back to the attendance. Okay. 149. एक सेकेंड, हम कौन से कॉलम पे थे? थर्ड पे 43, sir. 43. Next 49. 10. Next 49. 49 I have marked. और कौन है? 149 I have marked. 65. 33. 33 I have marked. और कौन है? 40. 65. 10. Then 10. Who else? 58. 58. 40. 27 बचा है केवल. Absent है, present है? 27 absent or present? Fine, done with this. Let's come to the fourth column. 21. 21, 51. 27. 51, 27, D2D 51, sir. D2D 51. 59. 34. कितना? 59, 66. 34, sir. 60, 66, 35. 35. 35, 35 हो गया. और कोई? 2, 34, 34, 34. Anybody else? 28 और 12. 91 सीरीज 28 और सॉरी 92 सीरीज 28 और 91 सीरीज 12 प्रेजेंट हैं क्या? फाइन, डन. नेक्स्ट कॉलम. 13. 4. 28. 60. Hello, sir. 165. 22. Sir, last two. 22, sir. Excuse me, sir. 12. Last two, sir. हाँ जी. 59. 29. Last two. 60. Anybody else? 60, sir. Sir, 12. 60. I spoke a lot. 12 कहाँ है बेटा? इसमें Sir, 12 कहाँ है? Hello. वो पास की कॉलम में था, मैंने बहुत बार बोला ठीक है, था. हो गया. बोलो. Anybody else? Anybody else? Fine. Move to the last column. 29. 29. 30. 53. 46. 23. 30, 53, 46, 23. 14, 23, 104. 34. 34 तो नहीं है इसमें. 61. 37. 37, 61, 104. Sir, D2D 37. D2D 37. लो भाई, D2D 37 हो गया. और कौन है? Sir, 37. 37. Anybody else who is present? 178 ये present है क्या? फाइन. अब कोई रह गया जिसकी अटेंडेंस है अभी? ठीक है. आई एम फाइनलाइजिंग द अटेंडेंस. डन फॉर द अटेंडेंस फॉर टुडे. तीन 7/2021 and this is PC1 and Hello, sir. हाँ जी. We Sir, have can you discussed give some more examples for solving? more examples for Solving solving of what? for mid. Mid. मतलब Sir, solve करने के लिए.
तो बेटा टॉपिक तो बताओ, डीएफए के, एफए के और रेगुलर एक्सप्रेशन के किसके एग्जांपल्स की बात कर रही हो आप? सर सभी टॉपिक के। आप अपलोड कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं अपलोड कर दूंगा। अब मैं एक पीपीटी बनाऊंगा क्वेश्चंस की और मैं अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा। ओके सर। एंड सर माइल थ्योरम भी अभी रिमेनिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाओ, वो भी कंप्लीट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। Okay, today we have gone through with